रात के 2 बज रहे हैं और मैं तो जग रहा हूँ। और अगर आप भी जग रहे हो तो शायद आपका भी दिमाग वहीं घूम रहा होगा जो सवाल मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ। क्या तुमने कभी सोचा क्यों आजकल कोई टिकता नहीं? क्यों हर रिलेशनशिप में एक एक्सपायरी डेट फील होती है? क्यों जब कोई थोड़ा सा भी बोरिंग लगने लगता है तो हम स्वैप कर देते हैं? नॉट ऑन द ऐप बट मेंटली। तो आज रात हम बात करेंगे लॉयल्टी की, उस चीज की जो पहले डिफॉल्ट थी और अब रेयर हो गई है। मैं हूं अंकुर और ये है हार्ट लॉजिक बाय अंकुर। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी जनरेशन परफेक्ट थी, वहां भी प्रॉब्लम थी, कॉम्प्रोमाइज थे, साइलेंस थी, लेकिन एक फर्क जरूर था, कमिटमेंट का। लेकिन एक फर्क जरूर था, कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट था। आज हम ऑप्शंस में जी रहे हैं दोस्त। आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हो गए, डेटिंग एप्स ने हमें इस इल्यूजन में डाल दिया कि अगर ये नहीं तो कोई और सही। हम इम्पेशेंट हो गए हैं, हमें रिलेशनशिप में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। लेकिन यार, लॉयल्टी तो तब बनती है ना जब तुम चूज करते हो हर बार उस इंसान को, नॉट बिकॉज देयर आर नो ऑप्शन बट बिकॉज वो पर्सन ही तुम्हारा चॉइस है। और वो चॉइस मेहनत मांगती है, पेशेंस मांगती है। बट हम लोग तो फास्ट फॉरवर्ड जनरेशन है ना। तो चलो आज थोड़ा डीप में चलते हैं, साइकोलॉजी की बातें करते हैं। हमारा ब्रेन नोवेल्टी को लव करता है, नया नया डोपामिन हिट मिलता है, न्यू क्रश, न्यू कन्वर्सेशन, न्यू अट्रैक्शन। बट फैमिलियरिटी बोरिंग लगने लगती है आफ्टर अ पॉइंट। ये बायोलॉजी है, नेचुरल है। लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी ये है कि तुम बायोलॉजी को ओवररूड करो विथ इंटेंशन। क्योंकि रियल लॉयल्टी वो नए नए में नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी को पूरी तरह जान लेते हो, उसकी एनोइंग हैबिट्स, उसके साइलेंट फ्रेज, और फिर भी तुम कहते हो हाँ यार, तुम हो तो मैं हूँ। लेकिन आजकल हम इतनी जल्दी जज कर लेते हैं। एक फाइट रेड फ्लैग, एक मिसकम्युनिकेशन टॉक्सिक, एक बोरिंग वीकेंड वी आर नॉट कंपेटेबल। भाई, कंपेटेबिलिटी ओवरनाइट नहीं बनती, लॉयल्टी भी नहीं। दोनों बिल्ड होती हैं और बिल्ड करने के लिए स्टे रहना पड़ता है, जो हम नहीं करते। एक और बात सुनो, सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप का परफॉर्मेंस आर्ट बना दिया है। तुम्हें लगता है कि सब कपल हैप्पी हैं, परफेक्टली इन लव, मैचिंग आउटफिट, क्यूट रील, और तुम अपनी रिलेशनशिप को कंपेयर करते हो। हमारे तो कभी ऐसे मोमेंट्स आते ही नहीं। लेकिन सुनो, वो कपल जो रील बना रहा है ना, वो भी फाइट करता है जैसे तुम करते हो। वो भी बोरिंग वीकेंड्स बैठते हैं, वो भी एक दूसरे से इरिटेट होते हैं। बस फर्क ये है, वो हाईलाइट रील दिखा रहा है और तुम बिहाइंड द सीन कंपेयर कर रहे हो। ये अनफेयर है। लॉयल्टी कैमरे के सामने नहीं दिखती, लॉयल्टी दिखती है जब कोई तुम्हें हॉस्पिटल में दिख रहा हो, जब कोई तुम्हारे पैनिक अटैक में साथ दे, जब कोई तुम्हारी फैमिली से लड़ाई हो और वो साइलेंटली तुम्हारा हाथ पकड़ ले। ये है रियल, बाकी सब एस्थेटिक। तो अब सवाल ये है कि क्या करें? अगर लॉयल्टी रेयर हो गई है तो क्या हम हार मान लें? नहीं यार, हम रेयर बन सकते हैं। पहला स्टेप, चूज कंटिन्यूसली। अगर तुम किसी के साथ हो तो सिर्फ टाइम पास के लिए मत रहो। बी ऑनेस्ट, बी क्लियर, आपको कोई इंटेंशन होना चाहिए उसके साथ रहने का। दूसरा, स्टॉप कंपेयरिंग। तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारी है, यूनिक है, रियल। किसी और के इंस्टाग्राम से कंपेयर मत करो। तीसरा, कम्युनिकेट डीपली। जब बोर हो, जब डाउट हो, जब हर्ट हो, बात करो। साइलेंस लॉयल्टी नहीं है, साइलेंस अज्यूम्पशन है, और अज्यूम्पशंस रिलेशनशिप को खत्म करता है। एक और लास्ट बात, लॉयल्टी अपने आप से भी होनी चाहिए। अगर तुम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, अपनी नीड्स के साथ, अपनी बाउंड्रीज के साथ, तो दूसरों के साथ कैसे लॉयल रहोगे? तो दोस्तों, रात के इस मोड पे एक बात याद रखना, लॉयल्टी रेयर जरूर होती है, लेकिन तुम्हारे पास पावर है रेयर बनने की। स्वाइप कल्चर में भी तुम स्टे कर सकते हो, ऑप्शंस के बीच में तुम चूज कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, जब तुम लॉयल बनते हो तो जेन्युइनली तुम्हें ये दुनिया वैल्यू देती है। चाहे दिखाए या ना दिखाए, लेकिन तुम्हें फील कराएगी। दिखाए या ना दिखाए, लेकिन तुम्हें फील कराएगी। तो अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो मुझसे शेयर करो। और हाँ, थोड़ा लॉयल्टी अपने आप से भी दिखाना।